राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है अमित कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्या चल रहा है, आत्मनिर्भर मिशन। इस प्रकार से देखा जाए ये बड़ा नाम होता है कि आत्मनिर्भर, यानी कि आत्मनिर्भर हो गए। अब हमें कोई काम करने की आवश्यकता नहीं, हम स्वयं रोजगार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी ने आत्मनिर्भर मिशन चलाया, बीसी सखियों को नौकरी दी, जिसमें से 58,000 वैकेंसी निकाली। जिसके बाद अब बीसी सखी को ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर अब धरना देना पड़ रहा है। फिलहाल तमाम ये बीसी सखी हैं जो अलग अलग जिले से आई हैं, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंची हैं। देखा जाए तो और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो बीसी सखी हैं वो यहाँ पर पहुंची। फिलहाल मांगों की बात करें तो इनको जो है 75,000 रुपए दिए गए थे, इनमें से इनको जो है डिवाइस दी गई थी और डिवाइस में भी बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि इन पर भी धांधली हुई है, जिसका पेमेंट भी अब सरकार को रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास अब वो पेमेंट बचा नहीं है। और इनको जो है मानदेय जो दिया जा रहा था, इसको लेकर इनका मानदेय भी जो रेगुलर दिया जाए, इसको लेकर ये यहाँ पर धरना दे रहे हैं। इसके पहले हम बात करें तो इसके पहले भी ये धरना यहाँ पर इनका हुआ था, इनको आश्वासन दिया गया था। आश्वासन के बाद ये फिर वापस लौट गए थे और अब ये फिर यहाँ पर धरना पे पहुंचे हैं, इनको गार्डन में धरना देने। फिलहाल धरने का अब तक 5 दिन हो चुका है। 5 दिन से कड़ाके की ठंड में महिलाओं को धरना देने पर मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि देखा जाए जिस प्रकार से महिला सशक्तिकरण या फिर महिलाओं का सम्मान, महिला शक्तिकरण, तमाम ऐसे आत्मनिर्भर वाले चलाए जाते हैं, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत ये बिल्कुल पलट है। प्रदेश के लिए, देश के लिए विडंबना है कि जो महिलाएं हैं वो अपने हक के लिए धरने पर बैठती, अपने हक के लिए कड़ाके की ठंड में धरना देने के लिए मजबूर है। तमाम महिलाएं वो हमारे साथ बात करने के लिए हैं। मैम, आप कहाँ से पहुंची हैं और किन मांगों को लेकर आपका पूरा प्रदर्शन चल रहा है और क्या काम है? सर जी, मैं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ग्राम ऐसे हैं, कुछ ब्लॉक, आप लोगों का काम? मैं बीसी सखी हूँ और फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसे भी ब्लॉक हैं जहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। मैं उन दयनीय स्थिति से हूँ। ये मान लीजिए वहाँ पर एक ब्लॉक है बहुआ ब्लॉक। बहुआ ब्लॉक को हमेशा दबाया जाता है और बैंक बुलाकर उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको मानसिक भी क्लेश दिया जाता है। और जो बची खुची कसर है जिसे हाईलाइट करते हैं, जैसे क्या कहेंगे, बुला राधा नगर वालों को, और वहाँ बुलाकर मीटिंग के बहाने उनका शोषण करते हैं। उनका हर तरह से पीड़ित होती है महिलाएं, मगर उन महिलाओं के खिलाफ हम कोई हो चाहे न हो, भला हो उदय मिश्रा जी का, जिन्होंने हमारी आवाज को सुना और उभर के सामने आए। हम उनको सत सत प्रणाम करते हैं, जिन्होंने हमारी आवाज को सुना, जाना, यहाँ तक लाए। आप लोग तो आत्मनिर्भर हो गए, तो फिर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? आत्मनिर्भर अगर हो जाते तो प्रदर्शन की कोई बात ही नहीं थी। यहाँ तो हम मानसिक गुलाम हो गए हैं। आत्मनिर्भरता के नाम पर जो गवर्नमेंट ने कहा हमारी सखियां आत्मनिर्भर, हमारी सखियां जो है ना गुलाम निर्भर। किसकी गुलाम हो गई? गवर्नमेंट के गुलाम हो गए हैं, गांव वालों को गुलाम हो गए हैं, अपने बैंकों के गुलाम हो गए हैं, हर चीजों को गुलाम हो गए हैं। यहाँ तक कि मानसिकता भी छीण हो गई है, मतलब निगेटिविटी आने लगी है। ऐसे काम करने से क्या फायदा जिससे मानसिक हानि हो। इसलिए अगर सरकार की यही मंशा अगर इन्होंने सही नहीं किया, क्योंकि हम इनसे मांगने नहीं गए थे, इन्होंने जबरदस्ती दे दिया और दिए हुए भीख में दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती। यहाँ तो भीख में क्या डिजिटल भिखारी है? डिजिटल भिखारी तो आप लोगों को जो धोखाधड़ी देकर उनका ब्याज वसूल रहे हो, इसलिए ब्याज नहीं देंगे और 75,000 हमारा माफ किया जाए, इसलिए कि हम आपसे मांगने नहीं गए थे। वो तो आपने दिया था गुलाम बनाने के लिए, मगर ये गुलाम महिलाएं नहीं है। को डिवाइस मिली है, ट्रांजैक्शन करने के लिए पैसा मिला है। डिवाइस जो मिले, ट्रांजैक्शन का पैसा 25,000 रुपया है। 25,000 में क्या होता है, अगर 4 दिन नहीं होता है ट्रांजैक्शन तो ओडी घट करके माइनस में पहुंच जाती है। जब माइनस में पहुंच जाते हैं तो उनको बुला के आत्महनन करते हैं और जोर देते हैं, मानसिक कलह करते हैं। जब वहाँ पर जाते हैं फिर वो जीरो से आ जाती है, जीरो में आ जाती है। और जिन सखियों को कुछ काम अच्छा चल रहा है तो उनकी बदौलत नहीं चल रहा है, वो बेचारी अपने घर से पैसा इन्वेस्ट किए हैं, ओडी में लगाए हैं, तो थोड़ा बहुत घिसर के चल रहे हैं। इसकी मनसा ये नहीं कि गवर्नमेंट करे कि बहुत अच्छा चल रहा है, 25,000 मिल रहा है, 40,000 वेतन मिल रहा है, 40 पैसे नहीं मिल रहे हैं, खर्चा चल पाता, कुछ भी नहीं, अब खराब हो गया, कुछ नहीं। जो बचा खुचा का सर है, NICT जुड़ी है, NICT 25% कमीशन ले जाती है, तो बचा क्या इसमें? जीरो हो गया, जीरो बड़ा जीरो, कुछ भी उसकी वैल्यू नहीं, कोई बेनिफिट नहीं, कोई भी बेनिफिट नहीं। चाहे अपना पैसा वापस जैसा भी किए हैं, कोई हम मांगने नहीं गए थे,
अगर काम करवाना है तो राष्ट्रीयकृत बैंकों से जोड़ा जाए, मान सम्मान के साथ वहाँ, क्योंकि गांव वाले ट्रस्ट नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते इन सब चीजों में। ये फ्रॉड है, ये दुकान है, वो बैंक समझते नहीं, कहीं अरे वो दुकान है खोले बैठी है, ऐसे ऐसे उनको ठप्पियां कसते हैं लोग। तो और जो मानसिकता है वो मानसिकता मतलब बिल्कुल खराब हो गई है कुल मिला के। इसलिए उनको अगर सही करना है तो पटरी पे गाड़ी लानी होगी। अब इसी सखियों को नियरेस्ट बैंक से जोड़कर उनका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पुनः वापस किया जा सकता है। ठीक है, अन्य लोगों से बात करते हैं, तब तक आप ना बोलिएगा। ठीक है मैम, आप कहाँ से हैं? मैं भी फतेहपुर जिले के बहुआ ब्लॉक से हूँ। कितनी समस्या होती है, क्योंकि जिस प्रकार से आरोप लग रहे हैं, तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं कि डिवाइस में धांधली, और पूरा लगभग करके देखा जाए तो हर जगह से धांधली ही दिखाई दे रही है। कितना घर खर्चा चलाने में समस्या आप लोगों को आती है? अरे घर खर्च निकलता ही नहीं, और हम लोग घर से ही इन्वेस्ट कर देते हैं। सबसे पहली बात तो इतनी दूर का बैंक हम लोगों को मिला हुआ है, बैंक जाते हैं, बैंक में हम लोग इतनी कमाई नहीं हो पाती जितना हम उसका किराया खर्चा लगा देते हैं। इसके बाद जो बहन सुशीला ने कहा, उसी ब्रांच से मैं भी जुड़ी हुई हूँ। हम लोग दोनों लोग बहनें बहुआ ही ब्लॉक से हैं। तो जो इन्होंने स्थिति बताई है पूर्णतया बिल्कुल स्पष्ट बात वो कह रही है, सत्य है ये। तो थोड़ा सा सरकार से हम यही निवेदन, मांगों की बात करें, टोटल कितनी मांगे हैं आप लोग, कुछ विस्तार पूर्वक बताइए। हम लोगों की सबसे पहले तो दो है तो 10 सूत्री मांगे, लेकिन उनमें हमारी 2 मेन मांगे हैं, जिसमें कि हमारा जो ये 75 ऋण है इसको माफ कर दिया जाए पूर्णतया से, हमको कर्ज में न रखा जाए। और दूसरा ये है कि हम लोग को परमानेंट किया जाए। भैया ये बताइए, मान लीजिए कि अन्य कर्मचारियों का है, उनको तो 400 का दिहाड़ी मिल ही जाता है, हम लोगों को तो 4 रुपए नहीं मिलता है। अगर एक ग्राहक नहीं आया तो हम सारा दिन ऐसे कैसे बैठे रहते हैं? इस तरह से काम करते हुए हम कैसे अपना जो है जीविकोपार्जन करेंगे, और सरकार को 75,000 कैसे वापस दे पाएंगे? तो स्थिति बहुत दयनीय है। हमारी सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो है मतलब हमारी समस्या को समझें और हमको इस दलदल से उबारें, क्योंकि दलदल में फंसाने का काम तो सरकार ने कर ही दिया है। और हमारा जो है शोषण बहुत ज्यादा हो रहा है, हम महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो ये हम लोगों ने जो है, हमारा ये संगठन चलता है और इसके संस्थापक श्री उदय मिश्रा जी हैं, उन्हीं के तत्वाधान में हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो ये जो हमारा ये पत्र है, ये हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर आपके माध्यम से ये पहुंचता है तो बहुत बड़ी कृपा होगी, हमारी स्थिति को सुधारा जाए। हम आप कहाँ से आई? मैं फतेहपुर जिले से खागा। अच्छा, आप लोग जो ट्रांजेक्शन करते हैं कितना परसेंटेज आपको मिलता है उसमें? कुछ उसमें परसेंटेज क्या है, 100 रुपए है तो उसमें 25% के हिसाब से कट के 25 रुपए करे, 75 रुपए। लेकिन इतना डेली ट्रांजेक्शन हो कहाँ पाता है? कितने ट्रांजेक्शन कर लेते हैं महीने में? महीने क्या, अगर देखा जाए अगर 500 भी होगा तो कहाँ जाता है उतना, जितना हमको जरूरी नहीं है। ये तो मैं मोटा मोटी बता रही हूँ, इतना होता ही नहीं। क्योंकि एक ग्राम पंचायत में कितने लोग हैं, पास में अगर ब्रांचेस भी हैं या फिर छोटे छोटे बीसीज भी बैठते हैं, कुछ लोकल प्राइवेट वाले बैठते हैं, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कंपटीशन के हिसाब से हमें इतना मिल ही नहीं। गाँव में क्या लोग इस पर भरोसा करते हैं? देखिए तमाम आरोप लगते होंगे कि ऐसे अगर हम अपना पेमेंट जमा करेंगे हो सकता है इसके साथ फ्रॉड हो जाए, लोग भाग जाएं, ऐसा लोग भरोसा ना करते सर, उनके साथ जो हिस्ट्री हो चुकी है, क्योंकि प्राइवेट वाले भी बैठते हैं, ऐसी हिस्ट्री वो खुद बताते हैं कि हमारा डीसीज ने किया हुआ है। तो नए लोगों के ऊपर ट्रस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, और हम लोगों के ऊपर कितना करें, क्योंकि एक तो लेडीज है, सारी लेडीज के साथ कितना हो पाएगा। तो वो भी करने के लिए अभी मेरे तो 6 मंथ ही हुए। ये दीदी लोग बहुत काफी पुरानी हो चुकी हैं, इनका एक्सपीरियंस देखिए, मेरा एक्सपीरियंस सेम ही है। यहाँ तक कि छोटे बच्चे लेके जो काम करती हैं, बैठ के करती हैं, उनका भी यही है। मानसिक तो जो हम झेल रहे हैं, आर्थिक झेल रहे हैं, सामाजिक भी झेल रहे हैं। जब आप लोगों को 75,000 रुपए दिए गए थे, या फिर आपको ट्रांजेक्शन हुआ था, आपका 75,000 आपके खाते में आए थे, तब क्या ऐसा बताया गया था इसको रिटर्न करना होगा, 4% 7% के साथ रिटर्न करना होगा? कुछ ऐसा पॉलिसी आप लोगों की? बताया जाए तो उसका कोई हार्ड कॉपी पे साइन करवाया होगा क्या? गवर्नमेंट के पास कोई हार्ड कॉपी है जहाँ पे साइन करवाया है हमसे? हमको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, NICT में भेजा गया, हमको एक मिल गया कि हम अभी ऑथोराइज्ड हैं कि हम बैंकिंग का ये काम कर सकते हैं, अपने जो भी लोकल बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके OD बना करके ये हो सकता है। लेकिन कहीं पे भी हमें 75,000 को 4% के हिसाब से ब्याज रिटर्न सरकार को करना, कहीं भी कोई भी पेपर साइन नहीं करवाया गया। ये अगर है गवर्नमेंट के पास इतनी हमारी 58 DCs हैं, इनका कोई भी 1% का भी ये साइन किया हुआ पेपर दिखा दे तो हम माने।
किसी ने भी नहीं साइन किया। हमारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो NICT के साथ है, जो हमें डिवाइस देती है। डिवाइस में भी मतलब जो उसकी कॉस्ट है बहुत ही फ्लक्चुएशन है। किसी को 25 है, अब ये देख लीजिए, किसी को 25,000 में दिया है, किसी को 31,900 में दिया है। तो हमारे पास जो कॉर्पस बचता है, जो भी 45,000 बचता है नियर अबाउट, उसमें हम कितना एक दिन में ट्रांजेक्शन कर लेंगे, खत्म हो गया। हमको बैंक भागना पड़ेगा, क्योंकि हम नए हैं, हम पे बैंक क्यों ट्रस्ट करके देगा? या तो हम बैंक के सामने बैठ जाएं। और सरकार ने आपको ये जो 75,000 दिए थे तो लोन के हिसाब से दिए थे कि आप इससे अपना रोजगार कर सकते हैं, ये तो रोजगार ही आप लोगों को दिया गया था। लेकिन जब सरकार आपको पैसा देगी तो रिटर्न तो इसका लेगी ही, और ब्याज भी लगाएगी। अगर बैंक से आप 75,000 रुपए लेंगे, वो भी अपना ब्याज लगाए, सरकार ने आपको दिया तो उस पर भी ब्याज लगा के। तो एक बात बताइए, नहीं, पूर्व निर्धारित जो भी चीजें हैं वो एक रिटर्न होती है, एक हार्ड कॉपी पे लिख के आनी चाहिए। आई क्या? सरकार ने दिया क्या बेसिस को? जब हम ज्वाइन हुए हैं, हमें क्या लिख के दिया गया? कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है जब लीगल होना चाहिए ना, वो उस पर कहीं साइन नहीं किया। किसी एक महिला ने साइन किया होगा तो हम मान लेंगे किया गया है, ठीक है। और एक क्या कह रहे हैं, हम लोग को जो है कि हमें पैसा दे दिया गया तो आप काम करिए। बिल्कुल, हर काम के अलग अलग तरीके हैं। ये है फाइनेंशियल, यहाँ पे ट्रस्ट होने में, बिल्डअप करने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर हमको ये 4,000 हर महीने मिलते, एक सपोर्ट फंड मिलता जाता, सपोर्ट फंड अगर मिलता जाता तो हमें कुछ राहत होती, लेकिन वो भी सपोर्ट फंड नहीं मिल रहा। सपोर्ट फंड नहीं मिल रहा है सर, सपोर्ट फंड नहीं मिल रहा तो हम घर में क्या मुंह दिखाएंगे? जो आप कमा के ला रहे हैं वो इससे अच्छा इसमें जो है कुल मिला के बेनिफिट नहीं, घर खर्चा बिल्कुल नहीं चल पाता। बिल्कुल हमारे साथ और भी महिला। मैम, आप कहाँ से आई और छोटे से बच्चे को लेकर कड़ाके की ठंड में यहाँ पर पहुंची हैं? अरे सर, हम फतेहपुर जिले से आए हैं, बिटौरा ब्लॉक से आए हैं। मेरा नाम रीता देवी है, हुसैनगंज ब्रांच से हैं हम लोग। और हम लोगों को 75,000 रुपए माफ किए जाए, हम लोग को परमानेंट सैलरी की जाए। हमारे ब्रांच में बहुत कितनी समस्या होती है कड़ाके की ठंड में आना, धरने पर बैठना, और छोटा सा बच्चा लेके आना, और कड़ाके की ठंड, जिस प्रकार से मौसम भी खराब, बारिश भी होने की संभावना, साथ में छोटा सा बच्चा और सुनने वाला कोई नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल। अब सर जी हम क्या करें, जब हमारे साथ ऐसा होता है। 75,000 रुपए माफ, अरे 75,000 हमारा माफ किया जाए और हमको परमानेंट किया जाए। 75,000 देके कुल मिला को आप लोगों को गुलाम बना दिया। आप मैम कहाँ से? फतेहपुर जिला से आए हैं सर, बिटौरा ब्लॉक से, हुसैनगंज ब्रांच से। सर हम लोगों को ब्रांच में इतना परेशान किया जाता है, छोटे छोटे बच्चे लेके जाते हैं, सुबह जाते हैं शाम तक बैठा ले रहते हैं। और जो प्राइवेट BC आते हैं उनको तुरंत कैश दे दिया जाता है। हम लोगों को बोलते हैं अभी कैश ही नहीं है, बैठ जाइए, कैश नहीं है, बैठ जाइए। क्या करें सर? हाँ, आप लोग छोटे से बच्चे को लेके आते हैं, यहाँ पर फिलहाल प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर बच्चे को कुछ हो जाता हो तो कौन जिम्मेदार होगा? सर क्या करें, मजबूर है हम लोग, क्या कर सकते हैं। 75,000 लेने के बाद क्या? 75,000 दे दिए हैं, अब उसका वापस करने के लिए भी बोल रहे हैं सर। कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे? मजबूरी, समस्या होती है सर। ये तमाम महिलाएं थी जो तमाम मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंची हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग और हैं। मैम, आप कहाँ से आई? हम सब ढाता ब्रांच से हैं। कितनी समस्या होती है आप लोगों की, जिस प्रकार से पेमेंट वापस करना, ये कभी बताया नहीं गया कि 75,000 दिया जाएगा, रिटर्न इसका लिया जाएगा, और बताते हैं कि घर खर्चा भी नहीं चल पाता है। आत्मनिर्भर के नाम से सिर्फ धोखा दिया गया, हम महिलाओं को मतलब धक्का जैसे दे दिया गया, कुआं में ढकेल दिया। हम लोग निकल नहीं पाते, घर वालों से भी 4 बातें सुनते हैं, घर वालों का खर्चा हम लोग नहीं पूरा कर पाते, बच्चे भी हमारे इसमें पढ़ाई नहीं कर पाते, इतने पैसों में ना घर का खर्चा चल पाता है, तो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोगों की मांगे पूरी कर दें, 75,000 माफ कर दें, प्राइवेट वाले जो 4,000 परमानेंट कर देना चाहिए सरकार को, और 75,000 माफ कर देना चाहिए। ये रोजगार हम बात कर लेंगे, इनको बताने की। सर हमारी बहुत समस्या है, आए दिन हमारी डिवाइस भी खराब होती है, और ये 75,000 देने के लिए कहीं लिखित भी नहीं है। हमें जबरदस्ती मांगा जा रहा है कि हमें 75,000 वापसी करें, और 4% ब्याज की तरफ से। हमें कैसे वापस करें? बड़ा आरोप लग रहा है मैम, एक बड़ा आरोप लग रहा है कि सरकार ने आपको इसलिए जोड़ा है ताकि उनके कार्यक्रमों में भीड़ का हिस्सा आप लोग बन सके। क्या ये सही है? तमाम महिलाएं आरोप ऐसा लगा रही थी। ये बिल्कुल सही बात है। ये रोजगार कम दिए हैं, अपनी वोट बैंकिंग ज्यादा बना। आप लोगों को बुलाया जाता है, कहीं पर कार्यक्रम होता है वहाँ?
भीड़ बढ़ाने के लिए बुला लेते हैं कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया है और रोजगार के नाम पे फुसला के वहाँ जहाँ आप लोगों को बुलाया जाता है कार्यक्रमों में, तो क्या कभी इसका जिक्र नहीं आप लोगों ने किया है कि हम तो इससे कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है, हम तो घाटे में चले जा रहे हैं? उनके तक पहुँचेंगे कैसे, उनसे कहेंगे कैसे, किससे कहा जाए? हम लोग किसी से वहाँ कह नहीं सकते ना, वहाँ कोई नहीं सुनता है, कोई सुनवाई अच्छा, इसके पहले भी आप लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया था, उसका क्या निर्णय निकला था? अधिकारी द्वारा क्या आश्वासन दिया? आश्वासन में हो जाएगा, हो जाएगा, आने दीजिए, समय हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अभी तक तो कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला, कोई रिजल्ट नहीं। बिल्कुल, ये तमाम हमारे साथ बात करने के लिए बीसी सखी तो थी जो अपनी मांगों को लेकर कड़ाके की ठंड में धरना देने के लिए मजबूर है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है अमित कुमार। हम दिखाएंगे 2024 इलेक्शन के असल मुद्दे। जवानों का रोजगार देश का सबसे बड़ा मुद्दा कब बनेगा? क्या बढ़ती महंगाई 2024 इलेक्शन पर डालेगी असर? क्या 2024 इलेक्शन धर्म और जाति पर होगा? इलेक्शन मंदिर और मस्जिद पर कब तक? हम दिखाएंगे 2024 इलेक्शन से जुड़े हर छोटे बड़े मुद्दे। देखिए सिर्फ इंडिया वॉइस 18 पर। बिल्कुल, ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। वहीं पर मौजूद है तमाम बीसी सखी जो है अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी है। जिस प्रकार से कड़ाके की ठंड हो रही है और अपनी मांगों को लेकर लगातार इनका जो है प्रदर्शन जारी है। फिलहाल बीसी सखियों की बात करें तो वो अनिश्चितकालीन 5 दिन से धरने पर बैठी है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग और हैं। मैम, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम लक्ष्मीपाल है। नमस्कार सर, मैं मैनपुरी जनपद से आई हूँ, मैनपुरी ब्लॉक से। अच्छा, कितनी समस्या होती है आप लोगों की? जिस प्रकार से तमाम आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों को जो मशीनें मिली उस पर भी धांधली हुई, तमाम आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल, प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तरीके से जो है डिवाइस दी गई है और उसका जो पेमेंट किया गया, कहीं 32,570 है, कहीं 16,000 में ही डिवाइस दे दिया गया है, कहीं 30,000 में ही दिया गया है। तो हम ये कारण जानना चाहेंगे। आपने सुना भी होगा कई बीसी सखियों की अलग अलग समस्याएं हैं। अपनी अपनी ग्राम पंचायत लेवल पर जब वो ट्रांजेक्शन करती हैं तो उनको कई असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ महिलाएं तो घर से निकलना ही नहीं चाहती इस पोस्ट पे आने के बावजूद। ये पोस्ट बहुत अच्छी है, तो मेरा माननीय मंत्री जी से कहना यही है कि वो हम तमाम समस्याओं का हल निकालें और सखियों का, जिस तरीके से हमारी बहनों का बीसी बहनों का कहना है कि उन्हें परमानेंट सैलरी रखी जाए उनकी। कई बीसी सखियों की तो अभी सैलरी भी नहीं आई। जो 4,000 मानदेय तय किया है भारत सरकार ने, वो भी नहीं उनको दिया जा रहा है। तो जिसकी वजह से इनके जो है मन में ये है कि आप लोगों को 4 महीने में 6,000 रुपए मिलेगा। क्या आप लोगों को मिल पाया है? 6 महीने में 4,000 6 महीने में 4,000 की राशि तय की गई थी और 4% ब्याज के साथ 75,000 रुपए की राशि समूह के अकाउंट में दी गई थी, जिसमें से 32,570 की मिनिमम हमारे मैनपुरी जनपद की मैं बात करूं तो उसमें डिवाइस दी गई है। बाकी का जो रुपए बचा है हम लोगों के पास वो ट्रांजेक्शन के लिए है, लेकिन ना ही हम उस पैसे का ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं क्योंकि लोग हमारे पास आते नहीं है निकालने के लिए। प्रचार प्रसार का ऐसा कोई साधन जितना हम लोग कर सके हैं खुद से उतना किया है, लेकिन फिर भी हम लोगों का इतनी इनकम नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से हम लोग अपना घर चला सके, सेल्फ डिफेंड हो सके और इस पद का जो है हम सबको लाभ मिल सके। उसमें कितने ट्रांजैक्शन आप लोग कर लेते हैं, उससे कितना जो है बचत आप लोगों को मिलता है, कितना परसेंटेज मिलता है? मैं बताना चाहूंगी, जो बीसी सखियां अपना ट्रांजेक्शन कर रही हैं ग्राम पंचायत लेवल पे, मान लीजिए किसी का 1,000 रुपए आप निकालते हैं तो उसमें आपको कितना परसेंटेज मिलता है और कितने रुपए मिलते हैं? 1% के हिसाब से 1,000 रुपए पे 10 रुपए मिलते हैं। 10 रुपए जी। और टोटल वैसे में कितने कर लेते हैं आप, अगर दिन की बात करें? दिन में तो कई लोगों का तो कुछ भी नहीं हो पाता। मंथली में 2-4 ट्रांजैक्शन कहीं कहीं हो रहे हैं, प्लस जो दूर दराज की देहाती क्षेत्र हैं उनका ट्रांजैक्शन भी बहुत कम, मुश्किल से 5 या 2,000 रुपए मंथली कमा लेती होंगी, इससे ज्यादा नहीं है। आप सुन पा रहे होंगे आवाज पीछे से आ रही है, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो ये मेरा मानना है क्योंकि जो एक्टिव बीसी सखियां हैं, जो फील्ड में स्कूटी है, जिनके पास वाहन है, वो जाते हैं तो वो इतना 2-4 हजार का लेते हैं और मुझे नहीं लगता अक्सर इतने में कोई किसी महिला अपना घर चला सकती है। सरकार ने ये योजना चलाई थी आत्मनिर्भर मिशन और 58,000 महिलाओं को इससे जोड़ा गया था, तब कैसा लगा था आप लोगों के कि अब हमको रोजगार मिल जाएगा, अब हम लोग घर खर्चा चल पाएगा? तो इसके बाद देखा जाए आप लोग अब प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं और जिन आत्मनिर्भर की बात किया जाए, जो आत्मनिर्भर है अब वही धरने पर बैठ गए हैं। अब ये हम आत्मनिर्भर हैं, ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो हम आत्मनिर्भर कहाँ से हैं? हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल कहाँ से डराएंगे? मोबाइल में रिचार्ज कहाँ से कराएंगे?
1,000 रुपए निकालते हैं, एक रुपया मिलता है। किसी का फ्री निकालो तब 10 रुपए ना लो तो वो निकलवाते हैं, नहीं तो नहीं निकलवाते। अब वो भी चले जाएंगे, अच्छा है कि बाहर चले आएंगे। नहीं वो भी मशीन में ही रहता है। अभी तक जितना है कमीशन अभी तक सरकार ने मेरा नहीं दिया, मेरा का किसी बीसी सखी का नहीं दिया, किसी का भी नहीं दिया। जितना भी जिन्होंने निकाला है 1 लाख 2 लाख 5 लाख किसी का भी कमीशन नहीं दिया। अब हम दूसरे लोग से बात करते हैं, तब तक आप शांत रहेगा। अभी तो मैम क्या बता रही थी, आप कहाँ से आई? हम मैनपुरी ब्लॉक से। कितनी समस्या होती है? बहुत समस्या होती है, क्योंकि हमारा कहना ये है कि हमने जब इसमें फॉर्म डाला था तो घर वाले ये सोच रहे थे कि ये मतलब कुछ करेंगी, घर की हमारी महिला बाहर जा रही है, ये कुछ करके दिखाएगी। लेकिन हम क्या करें, हमारा खुद का ही खर्चा नहीं चल रहा इससे। 75,000 हम कहाँ से भरेंगे बताओ, हमारे पास रुपए है नहीं तो हम कहाँ से भर पाएंगे, और उस पे भी ब्याज है 4 रुपए का। बताइए हम कहाँ से देंगे सर। वहाँ से आई है तमाम समस्या, क्योंकि पैसा तो कहीं से मिलना नहीं, और वहाँ से आना मैनपुरी से 400-500 किलोमीटर होगा ही, और यहाँ आना प्रदर्शन करना और कड़ाके की ठंड में प्रदर्शन करना, और वैसी कुछ व्यवस्थाएं नहीं। किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? वो इसलिए आए, इस आस में आए कि मतलब हमारी सुने मांगों को हमारा पूरा किया जाए। इस वजह से हम वहाँ से इतनी ठंड में आए हैं, बच्चों को छोड़ के। हमारा भी घर परिवार है, काम भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम आए हैं सर इसीलिए आए हैं कि मतलब हमारी मांगे पूरी की जाए बस। हाँ सर, जब हमें 2021 में प्रयागराज बुलाया था तो हम लोग सब दीदियों की वो नहीं जॉइनिंग नहीं हुई थी, तो वहाँ मान सम्मान दोनों पीएम साहब ने और सीएम साहब ने दोनों ने मान सम्मान बहुत अच्छे से दिया। तो हम लोगों को ये समझ में आया था कि हम लोग जब सिलेक्ट होंगे तो हमें कुछ मिलेगा और मान सम्मान मिलेगा, लेकिन उसके बाद कान पे क्यों नहीं बैठती है, कुछ भी नहीं सुनते। हम लोग केवल अपने अधिकार के लिए आए ये सोचते हैं। आस में दुनिया जीती है तो हम भी लोग आस में आए हैं कि यहाँ आएंगे कि आप लोग आत्मनिर्भर हो चुके। मैम आप कहाँ से? मैं कुरावली ब्लॉक से आई हूँ सर। मेरा कहना है सर कि सैलरी परमानेंट करो, ऐसे थोड़ी नहीं है कि 4,000 रुपए 2 महीने दे दिए और आगे कुछ नहीं दिया। ये क्या है, ये हम लोग इस बार वोट नहीं देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को 24 चुनाव में आप लोग असर डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे। इस बार हम वोट नहीं देंगे, हम सब लोग एक हैं। इस बार हम मिलकर पूरा करेंगे, हम अपनी मांगे पूरा करवा लेंगे। हम अपने आगे बढ़े, इस साल पूरी आते हैं। वोट नहीं देगा, अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तो वोट नहीं देंगे। हमारा 75,000 मान दे नियमित किया जाए। अगर हमारा मान दे नहीं, जहाँ तक हमको जाना पड़े वहाँ दिल्ली तक हम जाएंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे हम उनको। हरा के स्वाभाविक मोदी जी को हम लोग हमारे साथ। मेरा नाम कुमारी निशा है, मैं गिरोह ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट आई हुई हूँ। मेरा कहना ये है कि 75,000 रुपए मेरे माफ किए जाए और पर मंथ के लिए हमारी सैलरी बनाई जाए और परमानेंट किया जाए। हम लोगों को सभी बीसी सखियों की यही कहना है कि 75,000 रुपए माफ किए जाए और सभी बीसी सखियों को परमानेंट किया जाए। उनके 52,000 वोट गए, हम लोग वोट नहीं ना हम देंगे और ना हमारा संगठन नहीं देगा, हमारा संगठन नहीं देगा। संगठन को पैसा वापस नहीं करेंगे। क्या बता रहे हैं, बहुत जोश आ गया। एक पैसा वापस नहीं करेंगे सर, एक पैसा, और ना वोट देंगे। मोदी जी को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी सर बिल्कुल वोट देंगे। मोदी जी ने तो आपको आत्मनिर्भर कर दिया है। ये क्या आत्मनिर्भर है, गाँव के लोग हमें जानते नहीं है। ये आपने कर्जदार और बना दिया उन्होंने हमें। ये आत्मनिर्भर थोड़ी नहीं है, हमारी परमानेंट सैलरी करे, हमारे बैठने का लोगों को रोजगार दे दिया। ये रोजगार हमें नहीं चाहिए, ये रोजगार हमें नहीं चाहिए सर। पहले पता होता महिलाओं को सम्मान दिया गया, ये सम्मान नहीं चाहिए हमें। ये कैसा सम्मान है, कर्जदार बना दिया उन्होंने हमें। ये तो कर्जा दे दिया उन्होंने, ये किसका सम्मान है? कर्जा है हमारे ऊपर सर, ये तो भीख मांग रहे हैं हम। अगर क्यों रहना गया था हम लोग 2024 के चुनाव के लिए कि हम बीसी सभी को पद निकाले और उनको रोजगार दे, तो इसलिए हम उनको चुनाव 2024 हमको जिता, लेकिन हम नहीं जिताएंगे। नारी शक्ति जिंदाबाद। ये है कि सभी बीसी सखियों को ग्राम पंचायत में बैठने की स्थायी जगह बनाई जाए। अगर हम लोगों को स्थायी जगह नहीं बनाई जाती तो हम लोगों को लोग कहते हैं कि तुम्हें किसने उठाया है। जब हमारे आनंदीय योगी और मोदी जी
बैठने का स्थायी जगह बनाई जाए ग्राम पंचायत सचिवालय में, हम लोगों को स्थायी जगह बैठने के लिए दी जाए। अगर हम लोगों को स्थायी जगह नहीं दी जाती, हमारा 75,000 रुपया नहीं जमा किया जाता, माफ नहीं किया जाता और हम लोगों की पर मंथ सैलरी नहीं बनाई जाती है, तो हम 75,000 रुपए नहीं भरेंगे और ना ही आदरणीय मोदी योगी और मोदी जी को वोट नहीं देंगे। अगर देखा जाए तो महिलाओं का विरोध साफ तौर पर देखा जा सकता है। जिस प्रकार से महिलाओं को जो है आत्मनिर्भर बनाया गया था, लेकिन कैसा आत्मनिर्भर है जो महिलाओं को कोई बेनिफिट इससे नहीं मिल रहा है। फिलहाल महिलाओं की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि उनका सिर्फ वोट बैंक बनाया गया है ताकि वो 2024 इलेक्शन में वोट दे सके। बड़ा आरोप है। फिलहाल जो आत्मनिर्भर मिशन है उसकी जमीनी हकीकत क्या है ये साफ तौर पर देखी जा सकती है। सहयोगी जयसरा तिवारी के साथ अमित सिंह, इंडिया वर्सेस लखनऊ।